हम जो टॉपिक की बात करने वाले हैं, समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में धारिता। पर जैसे ये समांतर प्लेट है, ये समांतर प्लेट है, तो समांतर प्लेट के बीच में धारिता, ये टॉपिक है हमारा। अभी इस टॉपिक जैसे दो समांतर, दो ना बोले तो समांतर प्लेट बोलो, समांतर प्लेटों के बीच धारिता। दो ना बोलो कोई दिक्कत नहीं है, दो समांतर बोल दो कोई दिक्कत है। समांतर प्लेट संधारित्रों या दो समांतर प्लेटों के बीच में धारिता, या विपरीत आवेशित बोल सकते हैं, या ऐसे करके डेफिनेशन बोल देगा कि ये जो है डेरिवेशन बोलेगा विपरीत आवेशित समांतर प्लेटों के बीच में धारिता। शायद लिखा होगा ऐसे कुछ, लेकिन तुम लॉजिक समझो। यहाँ समांतर प्लेटों के बीच में धारिता शॉर्ट हेडिंग वाली है। तो हमने मान लिया दो प्लेट हैं, माना दो प्लेट, ठीक है, माना दो प्लेट क्या है, और जो कि समांतर रखी हुई है, एक दूसरे के सामने रखी हुई है, और जिन पर आवेश क्या है, विपरीत आवेशित है। दोनों प्लेट क्या है, विपरीत आवेशित हैं। विपरीत आवेशित में प्लेट ली जा रही है, ठीक है, विपरीत आवेशित में प्लेट ली जा रही है, और इनके बीच की दूरी हम डी मान ले रहे हैं। इनके बीच की दूरी क्या मान ले रहे हैं, डी मान ले रहे हैं। बीच की दूरी डी मानने पर हमने देखा, और आवेश इनको मान ले रहे हैं, आवेश को तो मान लिया ना, क्यू आवेश मान लिया था। माना दो समांतर विपरीत आवेशित प्लेट, जिनका आवेश क्या है, Q है, इनके बीच की दूरी क्या मानी है, D मानी है, और इन समांतर प्लेटों के बीच में एक माध्यम रखा गया है, एक परावैद्युत माध्यम रखा गया है, जिसका परावैद्युतांक क्या है, K है, जिसका परावैद्युतांक K है। तो हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मूला रहेगा K बराबर, डेफिनेशन बनेगी K बराबर रहेगा Q अपॉन में K A इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। A क्या है, हमारा क्षेत्रफल है एक प्लेट का, कोई भी एक प्लेट ले ले उसका क्षेत्रफल रहेगा। A हमारा रहेगा क्षेत्रफल, को कंफ्यूजन नहीं होगा, बस ध्यान से देखते रहना, ठीक है। A हमारा क्षेत्रफल है, Q हमारा आवेश है, और ये सॉरी यहाँ पर E आएगा, यहाँ पर E क्या होती है, हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो E बराबर रहेगा Q अपॉन में K A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये तो रहेगा किस पर्पज से रहेगा, जब प्लेटों के बीच में परावैद्युतांक रखा जा रहा है K, ठीक है। अब Q अपॉन में K A एप्सिलॉन नॉट आएगा हमारे पास। ये तब आएगा जब प्लेटों के बीच में आप हमने परावैद्युतांक K रख दिया है, बीच की दूरी हमने नहीं ली है इसमें अभी हमने, और आवेश का मान लिया Q मान लिया है, और प्लेट का क्षेत्रफल एक का क्या मान लिया, A मान लिया है। तब यह रहेगा हमारे पास फॉर्मूला। अच्छा, इस प्रकार समीकरण हम फर्स्ट मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बराबर हमारे पास आ चुका है Q अपॉन में K ये एप्सिलॉन नॉट आ चुका। अब देखो बेटा क्या है, दूसरी कंडीशन में क्या ले रहे हैं, दूसरी कंडीशन में हम ये ले रहे हैं कि इनके बीच की दूरी हमने मान ली है D, बीच की दूरी D मानी, और हमने क्या मान लिया, इनके बीच में यानी प्लेटों के बीच में विभव मान लेना है, विभवांतर मान लेना है B, B B B फॉर विनीता, ठीक है। तो यानी हमने क्या मान लिया है, बी मान लिया विभवांतर। तो यानी हमने दूसरा कंडीशन में आएगा अपॉन में डी हो जाएगा, निकल के बी अपॉन में डी हो जाएगा, और समीकरण नंबर सेकंड मिल जाएगी। अब तुम्हें कुछ देखने को मिल रहा होगा, ये भी ई का मान है और ये भी ई का मान है, ये भी ई का मान है, ये भी ई का मान है, ये भी घटना है, ये भी घटना है, ये भी इवेंट है, ये भी इवेंट है। इवेंट का मतलब ई है, ई का मतलब है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सही मिल रहा है। अब ये भी ई का मान है, तो आपस में बराबर नहीं होती है। समीकरण एक और समीकरण दो से लाइन के लिखोगे, समीकरण एक व समीकरण दो से, ये लाइन लिखी देखो, अच्छा शॉर्टकट लाइन है, अच्छा तुम देखा नहीं है। अगर कोई भी मरीज मरने वाला होता है तो मॉनिटर पे ऐसे ऐसे की बजाय सीधी लाइन लगती है, और सीधी लाइन का मतलब होता है, वो सीधी लाइन का मतलब क्या होता है, सीधी लाइन में हिंदी भाषा में लिखा होता है कि मरीज तुम्हारा मर चुका है, अब तुम रोना स्टार्ट करो। समझ रहे हो, वो लाइन का मतलब क्या होता है, अब मरीज तुम्हारा मर चुका है, तुम अपने आंसू दिखाओ। समझ रहे हो, तो ऐसे क्या है, ये लाइन लिखी हुई है, सीधी लाइन लिखा है, इसका मतलब ये अलग है, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग। इसका मतलब क्या है, समीकरण एक व दो से अब दोनों क्या है, समीकरण आपस में बराबर रख देंगे, है ना। और बराबर है तो ये बराबर है इसके, तो यानी क्या जाएगा, बी अपॉन डी बराबर निकल के आ जाए क्यू अपॉन में के ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। के ए एप्सिलॉन नॉट आ गया हमारे पास। डी की गुणा इसमें कर सकते हैं, कर सकते हैं बताओ, डी की गुणा इसमें कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो बी का मान कितना आ जाएगा,
बी बराबर आ जाएगा क्यू इंटू डी बटे में निकल के आया के इंटू ए एप्सिलॉन नॉट। सही है, सब लोगों को समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बस गौर से देखते रहो, बस घूर के देखते रहो, मुझे नहीं घूरना, सवाल घूरना बस। सही है, ठीक। अब यहाँ पर देखो बी का मान निकल के आ चुका है। अच्छा हाँ भाई, अब बी का मान कितना आ गया, क्यू डी अपॉन में क्या आ गया निकल के, के ए एप्सिलॉन नॉट निकल के आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने ये बात पढ़ी है, धारिता की डेफिनेशन पढ़ी, तो सी का मान निकला, सी का मान कैसे आएगा देखो, बी का मान तो आ चुका है, चाहे समीकरण को थर्ड मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बी का मान का इस्तेमाल करेंगे हम, ठीक है। अब क्योंकि ना अभी तुमने पढ़ा है कि माना वैध धारिता, यदि अगर वैध धारिता क्या मान लो, यदि धारिता हमने मान लिया है सी है, धारिता हमने सी है, तब हमारे पास सी बराबर, तुमने क्या पढ़ा कि सी हमारे क्या, किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में होने वाली उसके विभव में होने वाली वृद्धि का अनुपात क्या कराता है, वैध धारिता कहता है। यानी क्यू आवेश दिया, आवेश को विभव में वृद्धि हो गई बी। अब तुम्हें देखने को मिल रहा है बी का मान रेडीमेड निकाला हमने अभी चौका चाहिए करके, कड़ी भी कड़िया में छौका बहुत सारा, तो बी का मान भी निकल के आ गया। जब बी का मान निकल के आ गया तो चुपचाप लगा दो, बिना शर्म करे हटाओ, ठीक है, किसी मुंह की लिमिट नहीं वाली यहाँ पर लगाने के लिए। तो बी बराबर निकल के आ गया क्यू बटे में, अब बी का मान आया कितना निकल के, देखो बताओ जरा, चुन चुन के लगाना, क्यू डी के ए एप्सिलॉन नॉट, लगा दो क्यू डी बटे में के और ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब तुम्हें कुछ देखने को मिला, ऊपर देखो, ऊपर फूलों की दुकान, नीचे कसाई की दुकान, देखो ये फूल से कसाई कसाई कट गया आराम से, देखो अब बटे की बटे वाली संख्या ऊपर जाती है, तो बटे के बटे वाली संख्या ऊपर जाती है, सी बराबर निकल के आएगा के ए एप्सिलॉन नॉट बटे में क्या आ गया डी, क्या रहेगा, देखो ये तो ऊपर आ गया निकल के, सी का मान कितना आ गया के ए एप्सिलॉन नॉट डी, कुछ नहीं बस, ठीक है। ये किसका मान आया है, सी का मान आया। बताओ ये वैध धारिता समझ में आई तुम लोगों को, बता सको। अब देखो कंडीशन समझो बेटा, अब कंडीशन क्या बनने वाली है इन दोनों में, देखो कंडीशन क्या बनेगी। अगर अभी देखो तुम्हें पता है, ये तब हमारे पास आया है वैध धारिता, तब आई है जब प्लेटों के बीच में परावैद्युतांक के है, हमारे पास क्या है, परावैद्युतांक के। अब मैं तुम्हें पता होगा फर्स्ट चैप्टर में ही, परावैद्युतांक के का मान डिपेंड करता है कौन सा माध्यम है, और वायु और निर्वात के लिए के का मान कितना होता है, 1। वायु या निर्वात के लिए के का मान कितना होता है, 1। तो मान लेंगे, कंडीशन मान लेंगे, सपोज दैट कि जो है प्लेटों के बीच में, मान लिया प्लेटों के बीच में जो हमारे पास परावैद्युतांक है वो क्या मान लिया हमने, परावैद्युतांक के का मान हमने 1 मान लेंगे, मतलब कहने का माध्यम का मान लिया इनके बीच में, वायु मान लो या निर्वात मान लो, सही है। तो यानी हम मान लिया कंडीशन, ये कंडीशन ऊपर लगा दूंगा, ठीक है। अब यदि मान लिया, यदि प्लेटों के बीच माध्यम वायु है, माध्यम वायु है, सही है, इनके बीच में वायु मान लेंगे। अब वायु मान लेंगे तो के का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब के का मान 1 हो जाएगा तो के बराबर 1 रखेंगे, और के का मान 1 रखने पर क्या होगा, हम सी, यहाँ पर सी की जगह पर सी जीरो मान ले रहे हैं, क्योंकि अब मान बदल के आ रहे हैं ना, तो सी की जगह क्या है, सी जीरो। सी जीरो का मतलब यह है कि हमारे पास से वायु रखी गई है, इनके बीच में क्या रखी गई है, वायु रखी गई, निर्वात रखा गया है, वैक्यूम भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सी जीरो बराबर कितना जाएगा, देखो के का मान 1 लगेगा तो ये हट जाएगा के, और बचेगा कितना, ए बचेगा, और चाहे समीकरण नंबर इसके लिए फोर्थ मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर कितना जाएगा, देखो यहाँ पर ए एप्सिलॉन नॉट बटे में डी बचेगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा सी जीरो का मान आ गया। अगर हम क्या करें, इन दोनों का अनुपात निकालें, इन दोनों का अनुपात निकालें, इन दोनों का अनुपात निकालें तो कैसे निकलेगा, देखो सी बटे में कितना आएगा, सी जीरो, देखो सी बटे में सी जीरो, तो सी का मान तो ये ऑलरेडी आ चुका है, तो सी का मान तो आ चुका है, सी का मान लगा दिया हमने, कितना लगा दिया, के ए एप्सिलॉन नॉट बटे में डी। ऐसे ही सी जीरो का मान ये वाला आया हमारे पास, ए एप्सिलॉन नॉट बटे में डी, डी से डी नॉट मरे, ए एप्सिलॉन नॉट से ए एप्सिलॉन नॉट नॉट मरे आपस में, तो बचे कितना, यहाँ पर बचेगा, तो यहाँ पर सी बटे में सी जीरो का मान कितना आ जाएगा, के। सी बटे में सी जीरो का मान कितना आ जाएगा, के निकल के आ जाएगा, और के आने के बाद अब ये बटे वाली संख्या गुणांक बजा दो, यानी सी बराबर कितना हो जाएगा, के एप्सिलॉन, सॉरी के और सी जीरो, सी जीरो। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है, बराबर के
C0 का मान समझ में आ गया कैसे कैसे आ गया ये? कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस समांतर प्लेट संधारित्र लेना है, समांतर प्लेट लेना है। ई का मान Q बटे में K A एप्सिलॉन नॉट आएगा, ई का मान ये वाला भी आएगा, दोनों ई के मान बराबर रख दिए, इसके बराबर ये आएगा D बटा दो ऊपर, B का मान निकल के आ गया। एक फॉर्मूला में पढ़ चुका है, C बराबर Q अपन B पढ़ चुके हैं, B का मान लगा दिए यहाँ पर, लगने के बाद Q से Q कट गए और बचा बटे से के ऊपर पहुंच गए, यहाँ पर C का मान आ गया। C का मान आने के बाद K का मान 1 लगा दिए, C0 का मान आ गया, C0 का मान आने के बाद दोनों का अनुपात निकाल दिए, C बराबर निकल के आ गया K C0। समांतर प्लेट में बीच में धारिता का मान आएगा, वो मान जो है अगर इसमें वायु रख दें बीच में, अगर वायु रख दें तो उसके बीच में जो वायु रखने के बाद धारिता आएगी उसका क्या आएगा, परावर्तन के गुना के बराबर आएगा, यानी के गुना होगा, सी का मान C0 का के गुना होगा। लाइन लिखी होगी तुम्हारे डेरिवेशन में, पढ़ लेना एक बार तुम लोग।